क्लास 11th में हम पढ़ाने जा रहे हैं वायरस यानी विषाणु। बच्चों वायरस क्या होते हैं? वायरस क्रिस्टल्स और प्रोटीन्स के अणु होते हैं, क्रिस्टल युक्त होते हैं और प्रोटीन्स के अणु होते हैं और ये सूक्ष्म होते हैं, मतलब ये भी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। और वायरस को यानी किसी भी क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं दिया गया है। वायरस का कोई स्थान क्लासिफिकेशन में नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले वायरस के छोटे छोटे कण होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए कण होते हैं वायरस। तो वायरस क्या है कि यहाँ पर लिखा है मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स जो है कैप्सिड की बनी हुई संरचना होती है और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। यानी कैप्सूल होता है, जैसे कैप्सूल होता है और कैप्सूल के अंदर मेडिसिन यानी दवाई होती है, उसी प्रकार से दो पार्ट्स होते हैं कि वायरस में। एक होता है प्रोटीन्स वाला पार्ट जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। ये कैप्सिड जैसे कैप्सूल का जो खोल होता है ऊपर का, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। और उसके अंदर जो मेडिसिन है, जो दवाई होती है, वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, यानी न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो इसमें वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होगा या आरएनए होता है। तो वायरस क्रिस्टलीय रूप में होते हैं और वायरस की खोज सर्वप्रथम डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की। इवानोस्की ने वायरस की खोज किया था 1892 में टीएमवी वायरस से। तो सबसे पहले कौन सा वायरस खोजा गया था? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस कहाँ होता है? तंबाकू की पत्तियों में, यानी टोबैको की लीफ से इवानोस्की ने 1892 में टीएमवी वायरस की खोज किया था। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और इसमें कैप्सोमियर और कैप्सिड अंगूर के गुच्छे जैसी प्रोटीन्स के अणु में पाए जाते हैं। तो डिस्कवर किया इवानोस्की ने सर्वप्रथम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। वायरस क्या होते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, तो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, संयोजक कड़ी। यानी जब दोनों के लक्षण पाए जाते हैं सजीव और निर्जीव के, तो इसको बोलते हैं संयोजक कड़ी। जब वायरस बाहर होगा यानी किसी निर्जीव स्थान पर होगा, किसी सतह पर होगा, दीवार पर होगा या किसी कपड़े में होगा, तो वो क्या होगा? निर्जीव अवस्था में पड़ा रहेगा, उसमें गुणन की प्रक्रिया नहीं होगी, अपनी जनसंख्या को वो नहीं बढ़ा सकता। लेकिन जब वही वायरस किसी बॉडी के कांटेक्ट में कोई टच कर लेगा उसको, तो क्या होगा? वो वायरस गुणन करने लगेगा और रेप्लिकेट करके अपने आरएनए को द्विगुणित करके फिर क्या होता है? अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगता है। बच्चों भी देखा होगा कोरोना वायरस, कोरोना महामारी चल रही है जिसको कोविड-19 कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें जो वायरस है वो बहुत स्ट्रांग है। कोविड-19 जो प्रकार का वायरस है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होता है। वैसे तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स है, इसमें क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स यानी गुणन करने की क्षमता इसमें बहुत तेजी से आ जाती है। तो इसमें क्या है? अगला पॉइंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होगा या आरएनए होगा। मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड, दो भाग से बना होता है। क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है, मल्टीपल और हार्मफुल, यानी ये क्रिस्टलीय होते हैं और गुणन करते हैं। और क्या है? हार्मफुल, अर्थात जो वायरस होते हैं वो हानिकारक ही होते हैं, लाभदायक नहीं होते हैं, बीमारियां ही फैलाते हैं। इंट्रासेलुलर पैथोजेनिक, यानी अंतःकोशिकीय रोगजनक होते हैं, बॉडी के अंदर रोग फैलाते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर पैथोजेनिक, अंतःकोशिकीय रोगजनक। अगला है आरएनए, मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इनका जो आरएनए होगा वो मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड, कुछ में डबल स्टैंडर्ड का होता है, जो पौधों में रोग फैलाते हैं। ट्रांसक्रिप्टेज एंड लाइसोजेनिक एंजाइम्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्टेज और लाइसोजेनिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है टीएमवी, जो यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहला वायरस टीएमवी, बैक्टीरियोफेज, चिकन पॉक्स, एचआईवी, पोलियो, कैंसर, हेपेटाइटिस, डेंगू, रेबीज और कोल्ड जो जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड, फ्लू जैसे स्वाइन फ्लू है, और कोरोना, आगे लिखा कोरोना जिसको कोविड-19 कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस के द्वारा फैलती हैं। अगला है, नीचे पॉइंट लिखा है एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सबसे पहले टीके की जो खोज हुई थी वो कौन सा था टीका? चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इस प्रकार से ये वायरस के लक्षण थे और आपने देखा कि वायरस किस प्रकार से
द्विगुणित होते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। तो वायरस में क्या होता है, कैप्सिड और कैप्सोमियर, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब आपको वायरस की संरचना बनाएंगे, टीएमवी वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस लिखा हुआ है, ये देखिए, बैक्टीरियोफेज वायरस यानी बैक्टीरिया से संबंधित है, यानी वे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और उनके डीएनए को नष्ट करके अपने डीएनए को सक्रिय कर देते हैं। मतलब इन वायरस में क्या होगा, डीएनए होगा। तो ये वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और उनके डीएनए को नष्ट कर देते हैं और अपने डीएनए को सक्रिय करते हैं, यानी बॉडी बैक्टीरिया की होती है और आनुवंशिक पदार्थ वायरस का एक्टिव हो जाता है। बैक्टीरियोफेज गंगा जल के पानी में होते हैं, जिसके कारण गंगा जल खराब नहीं होता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये जो है साइंटिफिक रीजन है कि गंगा जल आप किसी कैन में या बर्तन में भर कर रख देंगे तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, वो खराब नहीं होगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज अन्य हानिकारक जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हों, उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं, जो पानी को खराब करते हैं, इसलिए वो पानी स्वच्छ बना रहता है और खराब नहीं होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बैक्टीरियोफेज। बहुत सारे वायरस हैं, जैसे उसमें मोस्टली एक HIV वायरस है, HIV वायरस की स्ट्रक्चर है, और TMV वायरस है, बैक्टीरियोफेज है। तो हम आपको कुछ बनाकर दिखा रहे हैं। जैसे सर्वप्रथम आपको हम बनाने जा रहे हैं TMV वायरस। TMV की जो संरचना है वो कैसी होगी, देखा होगा आपने, जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर के गुच्छे के आकार के ये दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है आपके TMV वायरस। ये TMV वायरस के अणु हैं, प्रोटीन्स अणु। जो वायरस होता है वो प्रोटीनेशियस यानी प्रोटीन्स के अणुओं का बना होता है। इस प्रकार से ये क्या है, RNA। RNA कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड RNA ये होगा। और ये क्या है, कैप्सोमियर, यानी जो एक ये अंगूर का गुच्छा एक दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैप्सोमियर। और इस पूरे संरचना को, पूरी जो पैकेट है, पूरे पार्ट्स को, इस पूरे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ये कैप्सिड है, ये क्या है, कैप्सिड। और कैप्सोमियर क्या है, यहां पर है ये कैप्सोमियर और ये है कैप्सिड। यानी आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, यहाँ पर RNA होगा। RNA क्या है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, और ये क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। यही रोग फैलाता है, जो जैसे मैंने बताया कैप्सूल के अंदर दवाई होती है, उसी के द्वारा व्यक्ति की बीमारियां सही होती है, वही मेन होता है। उसी प्रकार इसमें क्या है, RNA मेन है, और ये सेंटर वाला पार्ट से यहाँ से अटैच होता है, यानी इस कैप्सोमियर से लगे होते हैं। तो ये क्या था, ये है स्ट्रक्चर TMV का। TMV ये स्ट्रक्चर है TMV का। दूसरा बनाएंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, मैंने अभी बताया भी, गंगा जल में होता है। तो बैक्टीरियोफेज जो टैडपोल लार्वा होता है, मेढक का लार्वा क्या है, टैडपोल, उसी की आकृति का ही होता है। इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से
ये इस प्रकार से बना होगा। ये प्रोटीन शीट होती है इस प्रकार से, ये इसका हेड वाला पार्ट्स है ये, और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ये इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। अंदर साइटोप्लाज्म होगा, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन शीट है। बाहर का जो आवरण है प्रोटीन्स का बना हुआ, जैसे मैंने बताया इसमें ये कैप्सूल होता है और अंदर क्या है, आरएनए है। यहां पर क्या होगा, डीएनए, डीएनए, इसका डीएनए क्या होगा, डबल स्ट्रैंड का होगा, डीएनए डबल स्ट्रैंडर्ड, डबल स्ट्रैंड का डीएनए यहां पर पाया जाएगा। ये पार्ट्स कौन सा है, हेड, ये पार्ट्स है नेक, हेड मतलब इसका जो सिर है, नेक गर्दन, और यहां का पार्ट्स है टेल, ये टेल है। और इनको बोलते हैं, यहां पर क्या है, बेसल प्लेट, ये है बेसल प्लेट, बेसल प्लेट है। और ये जो निकले हुए हैं, ये टेल वाला पार्ट्स है, ये क्या है, फाइबर, फाइबर जो उसके तंतुक हैं रेसे हुए। तो इस प्रकार से ये क्या है, बैक्टीरियोफेज, द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। अंदर इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये भाग जो होता है, ये जो बैंड बने हुए हैं इनको बोलते हैं कॉलम, ये जो बैंड बने हुए हैं इनको बोलते हैं कॉलम। ये स्ट्रक्चर किसका है, बैक्टीरियोफेज। दैट इज बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज की संरचना है। तो इस प्रकार से वायरस होते हैं। वायरस की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये मैंने टीएमवी वायरस बनाया है और यह है बैक्टीरियोफेज वायरस जो गंगा जल में पाया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको बताया कि वायरस क्या होते हैं, उनके लक्षण और ये स्ट्रक्चर है वायरस के। थैंक यू।